खोया हुआ खजाना। चैप्टर 5, अंतिम खजाना। गुफा के उस गुप्त हिस्से में अंधेरा गाढ़ा था। टॉर्च की हल्की रोशनी जैसे ही दीवारों पर पड़ी, सोने से बनी नक्काशी चमक उठी। बीच में एक विशाल दरवाजा था, जिस पर 3 सोने के ताले जड़े हुए थे। मीरा ने गहरी सांस ली, यानी जब तक हमें ये तीनों चाबियां नहीं मिलती, खजाना खोलना नामुमकिन है। कबीर ने थकी आवाज में कहा, यानी हम यहाँ मरे मरे घूमेंगे और चाबियां खोजेंगे। मेरी तो पहले ही जान निकल रही है। अयान ने गंभीर होकर कहा, कबीर, अगर तू डर गया तो समझ ले हम सब हार गए। चल, हिम्मत रख। पहली चाबी। आग की गुफा। रास्ता 3 हिस्सों में बंटा था। पहले हिस्से से गर्म हवा आ रही थी। तीनों ने उधर कदम बढ़ाए। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। चारों तरफ आग के बड़े बड़े शोले उठ रहे थे। बीच में एक पत्थर के चबूतरे पर पहली चाबी चमक रही थी। अगर मैं गया तो भून जाऊंगा, कबीर डरते डरते बोला। अयान ने कहा, डर मत, देखो जमीन पर छोटे छोटे गोल पत्थर रखे हैं, शायद ये सुरक्षित रास्ता है। मीरा ने सबसे पहले छलांग लगाई और पत्थरों पर चलते हुए चाबी तक पहुंच गई। उसने चाबी उठाई और बोली, पहली चाबी हमारी। दूसरी चाबी। बर्फ की सुरंग। दूसरे रास्ते पर पहुंचे तो चारों तरफ ठंडी हवा और बर्फ की चादर थी। दीवारों पर बर्फीले कांटे उगे हुए थे। बीच में एक क्रिस्टल सा बॉक्स था, जिसमें दूसरी चाबी चमक रही थी। कबीर कांपते हुए बोला, ये तो फ्रीजर से भी ठंडी जगह है। मीरा ने ध्यान से देखा, अगर सीधा गए तो फिसल कर कांटों पर गिर जाएंगे। हमें रस्सी का इस्तेमाल करना होगा। अयान ने रस्सी बांधकर मीरा को पकड़ा और धीरे धीरे उसे बॉक्स तक पहुंचाया। मीरा ने बॉक्स खोला और दूसरी चाबी निकाल ली। 2 हो गईं। तीसरी चाबी। मौत की भूल भुलैया। अब सबसे डरावना रास्ता बचा था। एक लंबी भूल भुलैया, जहां अजीब आवाजें गूंज रही थीं। हर मोड़ पर किसी न किसी जानलेवा ट्रैप की आहट थी। अचानक दीवार से तीर निकलने लगे। कबीर चिल्लाया, अब तो पक्का मरे। अयान ने उसे खींच लिया और बोला, बस मेरी बात सुनते रहो। वे भूल भुलैया के मोड़ मोड़ पर दौड़ते, झुकते, कूदते बचते रहे। आखिरकार बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर तीसरी चाबी मिली। कबीर, जो अब तक सबसे डरा हुआ था, इस बार खुद दौड़कर ऊपर चढ़ा और चाबी उठा ली। वो चिल्लाया, देखो हीरो मैं हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हीरो, लेकिन जरा जल्दी नीचे उतर, वरना तीर से कबाब बन जाएगा। कबीर तुरंत कूदकर वापस आया। तीनों हंसते हंसते भूल भुलैया से बाहर निकल गए। खजाने का दरवाजा। अब तीनों चाबियां उनके पास थीं। वे वापस विशाल दरवाजे के पास पहुंचे और चाबियां ताले में लगाईं। क्लिक क्लिक क्लिक। तीनों ताले खुल गए और दरवाजा धीरे धीरे चर्रा की आवाज के साथ खुला। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। सोने के सिक्कों के ढेर, हीरे जवाहरात और प्राचीन हथियार सब चमक रहे थे। मीरा की आंखों में चमक आ गई। इतना खजाना, ये तो किसी राजा महाराजा का होगा। कबीर ने मुंह खोला, अगर मैं रोज समोसे खाऊं तो भी ये खजाना खत्म नहीं होगा। अयान ने गंभीर होकर कहा, लेकिन ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये हमारी सभ्यता की धरोहर है। हमें इसे सरकार को सौंपना चाहिए। आखिरी ट्विस्ट। जैसे ही वे खजाने को देख रहे थे, अचानक पीछे से वही दोनों अजनबी धमके, तुमने मेहनत की, लेकिन माल हमारा होगा। वे बच्चों की ओर बढ़े, लेकिन तभी गुफा जोर जोर से हिलने लगी। दीवारें दरकने लगी और ऊपर से पत्थर गिरने लगे। मीरा चिल्लाए, ये जगह ढह रही है।
हमें भागना होगा। अयान ने नक्शा और कुछ छोटे से सिक्के उठाए। बाकी खजाना यहीं दब गया। अजनबी मलबे में फंस गए और तीनों किसी तरह दौड़कर बाहर निकल गए। कहानी का अंत। गुफा से बाहर निकलकर वे धूप में खड़े हुए। तीनों हाँफ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। मीरा बोली, हम खाली हाथ नहीं लौटे। हमारे पास सबूत है कि ये खजाना सच था। कबीर मुस्कुराया, और मेरे पास है जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर। अयान ने आसमान की ओर देखा और कहा, हमने सीखा कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती और हिम्मत है। तीनों हंसते हुए आगे बढ़ गए, नई यात्राओं और नए रोमांच की तलाश में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।